प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैर खैरियत से हैं और अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैर वाफियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए जी, आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और आज जो है ना, आज मैं जा रही हूँ एक बार फिर नवाबशाह। मेरे ना कानों में ना ऐसे चुक चुक की आवाज़ आती है, दोनों कानों में। पता नहीं क्या मसला है, समझ नहीं आ रही। और इतना सर में भी दर्द होना शुरू हो जाता है ये कानों की आवाज़ की वजह से। अगर किसी बहन भाई को पता हो ये किस वजह से कानों में आवाज़ आती है तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजमी बताए। खैर अभी तो मैं जा रही हूँ। ये बच्चों के ना जूते जो है ना, ये देखें, ये रुमैसा के और अली के जूते छोटे हैं। मैंने उधर असद को बोला था कि 1 नंबर बड़ा चाहिए, लेकिन उसने दिया, दुकान वाले ने कहने लगा ये दूसरी कंपनी का है, 1 नंबर इससे बड़ा है। मैंने चप्पल देखी, मैंने कहा ये छोटा लग रहा है मुझे। तो उसने कहा नहीं नहीं, ये पूरा ले आए। असद साहब ने कहा पूरा होगा, ले आए। जब आए तो अली को छोटा। मैंने फिर कहा कि देखा अब दोबारा जाना पड़ेगा। और ये रमैसा है, अभी इसको साथ लेके जा रहे हैं, ठीक है। इसके भी अंदाजे से लेके आए थे, वो भी छोटे हैं। 1-2 दिन के बाद ईद है, ठीक है। तो ये लाजमी करना है क्योंकि ईद वाले दिन बच्चों ने हमारे सर खा जाने हैं। क्या है चप्पल, ये छोटी है इसको, ठीक है। और ये अली का भी छोटा है। ये असद साहब अकेले ही जाके करवा आते, मैं ना जाती। लेकिन मेरी कज़न है वहाँ नवाबशाह में, उसने मुझे कल मैसेज किया था कि आपने लाजमी आना है, आपसे काम है थोड़ा सा। तो फिर इसलिए मैं जा रही हूँ साथ में। नहीं तो मेरी तबीयत जो है ना वो ख़राब है, मैं दिल नहीं चाह रहा था। निकलते हैं। ये फरदीन है, इसने भी जाना है, ठीक है। ये 2 3 गो। फरदीन को पीछे बिठा दो, मैं कहाँ बैठूंगी, पैर पे। मैं इधर बैठ जाऊं, पीछे तो जगह ही नहीं है ना। मैं और फरदीन यहाँ पे बैठे हुए हैं, किस लिए? असद साहब पेट्रोल डलवाने गए हुए हैं। वो हमें यहाँ पे बिठा के चले जाते हैं, खुद पेट्रोल डालने जाते हैं। बस आते हैं तो फिर चलते हैं। यहाँ का व्यू चेक करें, इर्द गिर्द की दुकानें चेक करें, ठीक है। रास्ते में मेरे से लड़ते हुए आ रहे हैं और इतनी तेज़ मोटरसाइकिल चलाते हैं। मैं मना करती हूँ इतनी तेज़ नहीं चलाया करें, इतने बड़े बड़े जंप होते हैं। लेकिन कहते हैं नहीं, मैं इससे भी ज़्यादा तेज़ चलाऊँगा। ऐसे चलता है जैसे हेलीकॉप्टर, डर लगता है असद के पीछे बैठ के। अभी हम लोग बैठे हैं चप्पल चेंज। अभी जो है ना, हम लोगों ने चप्पलें तो बदली करवा ली हैं। मार्केट में इतना रश है कि जैसे गाय भैंसे की पीड़ी लगी हुई ठीक है। अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी कज़न के घर पे, रश बहुत है रोड पे, बहुत ज़्यादा रश है। ये देखिए फरदीन और ये मैं हूँ, पैदल जा रहे हैं। असद साहब की शुरू से आदत है, वो यहाँ पे आके मुझे उतार देगा, कभी कहीं खड़ा कर देगा और खुद बोल रहा है मुझे ये चीज़ लेनी है, वो लेनी है। मैं आ रहा हूँ। 1 घंटा गायब हो गए, ठीक है ना। अभी हम लोग पैदल जा रहे हैं, पूछना मैं। असद का मुझे कहीं चक्कर लगता है। जब भी नवाबशाह आते हैं ना, आने से पहले वो घर में भी गायब हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आके भी मुझे कहीं खड़ा कर देगा, मैं आ रहा हूँ। 2-2 घंटे गायब। तो ये देखें, अभी हम पैदल जा रहे हैं, इतनी दूर जाना है। अभी हमें चलते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, पैदल चल रहे हैं मैं और फरदीन, ठीक है। अभी घर नहीं पहुँचे, पहुँचने ही वाले हैं।
अभी हम पेट्रोल पंप पे आए हैं पेट्रोल डलवाने के लिए। सिस्टर कज़न के घर से होके आ गए, ठीक है। उसने ये देखें ढेर सारे कपड़े दिए जमजम के लिए, काफ़ी सारा सामान दिया उसने। इतनी अंधेरी आ रही है, ये देखें आसमान पे बादल ही बादल बने हुए हैं, ये देखें। और बहुत मिट्टी उड़ रही है, बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ रही है, आँखों में जा रही है। लकड़ी अच्छी छोड़ है। ये फरदीन है, इधर देखो वो मार्ट है। प्यारे बहन भाइयों, आज का मेरा व्लॉग हो चुका है मुकम्मल। इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ आपसे मिलेंगे, ठीक है। आज का व्लॉग यहीं तक है। मैं गई नवाबशाह और नवाबशाह में इतना ज़्यादा रश था, और वापसी पे आते हुए मेरी और असद की अच्छी खासी जो है ना लड़ाई हो गई रास्ते में। और इन्होंने एक चौक पे मोटरसाइकिल रोक के मुझे उतार दिया और इतनी मेरी बेइज्जती की, इतने सारे लोग जमा हो गए। मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा। सिर्फ इतनी बात मैंने कह दी कि आप मोटरसाइकिल जो है वो आहिस्ता चलाएं, इतना तेज़ चला रहे हैं। मैंने 2 थैले पकड़े हुए थे, अपना पर्स पकड़ा हुआ था, फिर बुर्का भी पकड़ा था कि ये मोटरसाइकिल में नहीं आ जाए। तो बस इतनी बात कही। फिर मैंने ये कहा कि आपने सारे बच्चों को बिठा लेते हैं और फिर इतना तेज़ मोटरसाइकिल चलाते हैं, इतनी बात कहनी थी। और इन्होंने मोटरसाइकिल रोका और मुझे उतार दिया। इतनी मेरी बेइज्जती की, इतनी लोग जमा हो गए, बस फिर आगे मेरा दिल ही नहीं किया वीडियो बनाने से। मेरी सिस्टर ने, मेरी कज़न ने इतना सारा सामान दिया ईद के लिए, जमजम के लिए, कपड़े वगैरह, पर्स, जूते, चूड़ियाँ, इतना सामान, इतना प्यारा प्यारा सामान। बस मेरा इतना दिल टूट गया ना। आगे फिर मुझे कह रहे थे आप पैदल आओ, मैं जा रहा हूँ, बस तुम पैदल आओ। फिर लोगों ने कहा कि भाई ये क्या तरीका हुआ, आपकी बीवी है, इस तरह क्यों कर रहे हो। चलो उसने सही कहा है ना, आपका आहिस्ता चला रहे हो मोटरसाइकिल। पर असद साहब का मीटर जो है ना वो इतना घूम गया। फिर बैठ तो मैं गई, फिर इन्होंने वही स्पीड से, मैंने फिर बोला आहिस्ता चलाएं, इन्होंने एकदम से आगे से मोटरसाइकिल उठाया, पीछे से मैं गिर गई। फिर ये मुझे इधर पीछे चोट लगी, कपड़े मेरे फट गए, यहाँ से बुरखा भी फट गया। बस असद साहब के मूड को कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना। बस वो कहते हैं कि तरबियत जो होती है ना, तरबियत, माँ की जो तरबियत होती है वो इंसान की हर उम्र में ज़ाहिर होती है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहूँगी कि माँ जो है ना, बस अब मैं कुछ नहीं आगे कह सकती, समझने वाले समझ ही जाएंगे। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मैं आके इतनी देर मैं रोती रही, इतनी देर, इतने लोगों के सामने असद ने मेरी बेइज्जती कर दी, इतने लोगों के सामने, सिर्फ इतना कहने पर कि मोटरसाइकिल आहिस्ता चलाओ, इतनी तेज़ क्यों चला रहे हो, बस इतनी बात कहनी थी। और इतना इन्होंने मेरे से, बस मेरा जो दिमाग है ना वो इतना घूम गया ना एकदम से, बस क्या करें। चलें जी, आपसे मैंने शेयर कर दी है। मैं यही सोचती हूँ कि शायद सारे मर्द इसी तरह के होते हैं। आप लोगों से मैं शेयर कर देती हूँ, लेकिन पता नहीं सही है या गलत है। लेकिन जो बात सही होती है, जो हकीकत होती है, वही आपसे शेयर करती हूँ, ठीक है ना।